हाय, मेरा नाम गुणवंत धार्मिक और आज हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जिंदगी में गुरु का महत्व। कहते हैं जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं, और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की ज़रूरत होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता है वह ठोकरें खाता रहता है। इसीलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्या से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है, और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कपिल जी के दोहे पढ़े हो तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा। चलो इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिया और सबको आशीर्वाद दिया कि उनके शिष्य ने बोला कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह रुककर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन को बस करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका,
मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। वह यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर में बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, ये जरा में कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारे पवित्र जगह से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन को बुला लिया है और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वो बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलती है, बस इतनी सी बात। अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरुजी से बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा बांस ले कर आ। जिन तुरंत लेकर आता है। फिर गुरुदेव उससे बोलता है, हुक्म मेरे आका, मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा और यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैंने यह बोला है, सही गुरु का होना जरूरी होता है, न कि आप किसी को भी अपना गुरु बना ले। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है सही गुरु का चुनना। अब इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है? सबसे पहले जो सीखने की बात है वह यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझे और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाए और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सारे लोग जिनको पैदा कर लेते हैं, लेकिन किसी
व्यक्ति को ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन उन्हें आर्डर देना नहीं आता, इसीलिए जिन उन्हीं को परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए अपने अपलाइन से सीखकर, अपने गुरु से पूछकर काम करना चाहिए। एक खास बात जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो डाउनलाइन होती है वह एक जिन की तरह होती है, और उसे काम नहीं दिया या आपको सही से उसे आर्डर देना नहीं आता, उससे काम कराना नहीं आता, तो वह खुद के साथ साथ आपको भी ले डूबेगी। इसीलिए जिन पालने से पहले उससे सही से काम करना आना चाहिए। यही इस कहानी का मोरल है और यही अपने नेटवर्क मार्केटिंग की टिप है।